राना साहब, इस्लामाबाद में आप भी मौजूद हैं। ऐसे कई इवेंट्स आपने अपने सहाफ़ती करियर में देख चुके हैं। इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है पाकिस्तान के सिफारती, अगर हम कैटलॉग की बात करें तो उसको लेकर के कितना सिग्निफिकेंट है जयशंकर का आना? क्योंकि इससे पहले हम देखते हैं कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में जो एक सरदमोहरी है, उसकी वजह से इंटरनेशनल इवेंट्स हों, कोई नेशनल इवेंट्स हों, सार्क का मसला हो, तो वो हम देखते नहीं उस कदर रब्त जो SCO की वजह से बिलाखिर दिस वे और दैट वे हमें देखने को मिल रहा है। देखें, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान का स्टेटस जो था वो था एक एज अ ऑब्जर्वर का पहले। जी हाँ। और अब उसका स्टेटस जो है वो एज अ मुस्तकिल। मेंबर है। या अब वो मेंबर बन गया है और उसके ऊपर एक और प्लस पॉइंट ये है कि वी आर होस्टिंग दिस इवेंट। एग्जैक्टली। अब इसमें अब जयशंकर की अगर आप बात करें तो देखें, इंडिया की प्रेजेंस की आप बात कर रहे हैं बेसिकली। सो इंडिया की प्रेजेंस जो है दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट, उसमें कोई शक नहीं है, बड़ी अच्छा पॉजिटिव साइन है एंड वी अप्रिशिएट दैट। और जैसे कि अगर थोड़ा सा पॉलिटिकल साइड पे अगर हम चले जाएं, तो अगर उस साइड पे अगर हम देखें तो जैसे कि मियां नवाज शरीफ साहब का स्टेटमेंट है कि जनाब अगर मोदी साहब आ जाते आ तो मेरे जाते ख्याल हैं। में ज्यादा बेहतर था। हम्म। तो एनीवेज, जो ठीक है, जो भी प्रेजेंस है वो अपनी जगह, उसकी भी अहमियत है। लेकिन एंटी टेररिज्म जो यहाँ पे जो चीजें यहाँ पे डिस्कस होनी है, या हम ऐसे कर लें बात के सादे लफ्जों में अगर ऐसी बात कर ली कि इंटेलिजेंस शेयरिंग पूरे रीजन में, और इस रीजन की जितनी कंट्रीज हैं उनकी जो इंटेलिजेंस शेयरिंग होनी है एंटी टेररिज्म को काउंटर करने के लिए, वो बड़ी सिग्निफिकेंट है। हम्म। उसको जरा ज़हन में ज़रूर रखें, क्योंकि वो उसके उसके ज़रा थोड़े से असरात जो हैं इन द डेज़ टू कम, वो बड़े पॉज़िटिव होंगे और बड़े अच्छे होंगे। राना साहब, मैं बीच में देख रहा हूँ, साथ ही खबर ये आ रही है कि हुकूमत जो है वो अपनी जितने भी उनके पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको पाबंद कर रही है कि वो कल तक इस्लामाबाद पहुंचें। 18 को कोई इजलास बुलाने की भी उम्मीद जाहिर की जा रही है। वाई नाउ? क्या जल्दी है? कोई जल्दी नहीं है, मेरे ख़्याल में जल्दी-शल्दी कोई नहीं है। लेकिन एक चीज़ बड़ी ऑब्वियस है कि देखिए, आपने पिछले कई हफ्तों से देखा होगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब का हाँ। जो टिल्ट था, दैट वाज़ द वेरी हॉस्टाइल। वो बड़ा इस हॉस्टाइल एटीट्यूड रखे हुए थे। और अभी उन्होंने कल से एक जो नई स्टेटमेंट देना शुरू कर दी है, और वो कह रहे हैं जनाब के सब अच्छे की रिपोर्ट है और मुत्तफिक हो जाएंगे और कंसेंसस हो जाएगा लेकिन वो कल अमेंडमेंट। कल मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस में तो वो वही बात कर रहे थे, इस हुकूमत के मैंडेट के ऊपर इन्हें गिरेबान से पढ़कर निकालने की बातें वगैरह वगैरह। आई डोंट नो वेदर वेदर इट वाज मेंट फॉर जलसा ओनली। देखिए, कुछ स्टेटमेंट्स आपको भी पता है, हमें भी पता है, वो स्टेटमेंट्स इसलिए होती हैं कि जनाब यहाँ पे एक हेडलाइंस बनानी होती हैं, या एक अपने वोटर सपोर्टर को बताना होता है कि मेरा बड़ा रिजिड एटीट्यूड है और मैं बिल्कुल जनाब टक्कर लेके खड़ा हूँ जनाब हुकूमत के साथ। लेकिन जहां तक बात है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, वो मैंने पहले भी कहा था कि मौलाना फजल रहमान साहब राजी हो जाएंगे, हम्म। और मौलाना फजल रहमान साहब किसी हद तक राजी हो चुके हैं। हम्म। और उसमें मल्टीपल 19-20 का फर्क आएगा। जो पहला जो आया था ड्राफ्ट, ये पहली अमेंडमेंट की जो शिकें आई थी, उसमें 19-20 के फर्क से आप देखेंगे कि वो जनाब यहाँ पे मंजूर भी हो जाएगी, टेबल भी होगी, मंजूर भी हो जाएगी, और वो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी हंकी डोरी इन द डेज टू कम। चलिए देखते हैं। अभी 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 इसी इसी सवाल से जुड़ा ताज़ा अपडेट ये कि 18 को कौमी असम्बली का इजलास भी हुकूमत बुलाने की ख्वाहिशमंद है। 18 को इजलास बुलाया जा रहा है, और फिर यही नहीं बल्कि तमाम तरह अपने अरकान असम्बली को कल तक इस्लामाबाद पहुंचने की भी हिदायत जारी की जा रही है। इसके साथ SCO की कॉन्फ्रेंस भी शुरू हो चुकी है, मेहमान आज पहुंच रहे हैं।